तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बदले की आग सब कुछ जलाकर राख कर देगी। कहानी को उस जमीनी हकीकत पर ले जाएंगे जहां न तो दौलत एक रात में बनती है और न ही प्यार वफादार होता है। 10 मिनट के इस यथार्थवादी भाग में हम राघव की बेबसी और उसके दिल के टूटने की गूंज सुनेंगे। अध्याय 59, जहरीली आशिकी और खाली जेबें। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक टूटा हुआ वायलिन जो बार बार एक ही धुन बजाता है और दूर से आती हुई गाड़ियों की घर घराहट इंटू पो पो तारांकन। मणिकर्णिका घाट पर उस नीली चिप को हासिल करने के बाद राघव को लगा था कि उसने दुनिया जीत ली है, पर हकीकत कुछ और ही थी। उस चिप के डेटा को समझने के लिए न तो उसके पास कंप्यूटर था, न बिजली और न ही इंटरनेट। वो एक अनमोल रत्न जेब में लेकर फिर से धोबी घाट की गंदगी में लौट आया था। एक, भूख और बीमारी का पहला वार। गोदाम में गंगा के ठंडे पानी में भीगने की वजह से राघव को तेज बुखार हो गया। 2 दिन तक वो कोठरी में पड़ा रहा, कांपता रहा। बचाऊ उसकी देखभाल कर रहा था, पर उसके पास भी पैसे खत्म हो चुके थे। नताशा का फोन बंद था, शायद वो गार्डियन से बचकर छिप गई थी। राघव ठिठुरते हुए, बचाऊ, उस चिप में करोड़ों का डेटा है, पर मेरे पास इस बुखार की गोली के लिए 5 रुपए नहीं है। बचाऊ, राघवा, तू पागल हो जाएगा। वो चिप फेंक दे। हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए, करोड़ों का डेटा नहीं। राघव को अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का सपना देख रहा था, पर अभी वो एक आम मजदूर से भी बदतर हालत में था। रुद्र शून्य 2 ने उसे शक्ति तो दी थी, पर उसे जिंदा रखने के लिए जरूरी इंसानी जरूरतें नहीं दी थी। 2, पहली व्यापारिक हार, द टेस्ट ऑफ फेलियर। जैसे ही बुखार थोड़ा कम हुआ, राघव ने सोचा कि वो उस चिप के डेटा का एक छोटा सा हिस्सा बेचकर कुछ पैसे कमाएगा। वो कानपुर के एक ग्रे मार्केट के डीलर शम्मी के पास गया। शम्मी एक चालाक आदमी था। उसने राघव के गंदे कपड़े और बेबसी देखी और ताड़ गया कि ये लड़का मुसीबत में है। राघव, मेरे पास एक बहुत ही कीमती डिजिटल कोड है। ये दुनिया के किसी भी बैंक के सर्वर को हैक कर सकता है। मुझे बस 10,000 रुपए चाहिए। शम्मी हंसते हुए, अरे ओ मजनू, कोड? मुझे लगा कि तू लोहा बेचने आया है। इस शहर में कोड कोई नहीं खरीदता, और जो खरीदते हैं वो तेरे जैसे सड़क छाप से नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों से खरीदते हैं। भाग यहां से। राघव का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया कि बिजनेस में सिर्फ प्रोडक्ट मायने नहीं रखता, पहचान भी मायने रखती है। बिना नाम के उसके पास मौजूद करोड़ों की संपत्ति भी कचरा थी। वो खाली हाथ घाट पर वापस लौट आया। 3, प्यार का सबसे बड़ा धोखा। रात हो चुकी थी। राघव कोठरी में अकेला बैठा था, तभी उसकी नजर सिया की एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसे सिया की बहुत याद आ रही थी। उसने सोचा कि नताशा के दिए हुए पुराने सोल्डरिंग आयरन और मल्टीमीटर को बेचकर वो कुछ पैसे जमा करेगा और सिया को एक फोन करेगा। बचाऊ ने बचते बचाते एक पीसीओ से सिया का नंबर मिलाया। सिया, फोन उठाते हुए, हेलो। राघव, गले में रुंधे हुए स्वर में, सिया, मैं राघव, मैं जिंदा हूं। सन्नाटा छा गया। राघव को लगा कि सिया खुशी से रो पड़ेगी। सिया, रुखी आवाज में, राघव, तुम इतने दिनों से कहां थे? मैंने सुना कि तुमने कुछ गलत काम किया है और तुम पुलिस से भाग रहे हो। राघव, नहीं सिया, वो सब झूठ है। मैं बहुत मुसीबत में हूं। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूं। मुझे बस थोड़े समय की जरूरत है। सिया, राघव सुनो, अब बहुत देर हो चुकी है। रोहित ने मेरी बहुत मदद की है। पिताजी भी चाहते हैं कि मैं उसी के साथ रहूं। वो एक अच्छा आदमी है। राघव, क्या? रोहित? वो रोहित जिसने मुझे मारने की कोशिश की? सिया, तुम क्या कह रही हो? सिया, रुवासी आवाज में पर दृढ़ता से, रोहित ने कहा कि तुम एक धोखेबाज हो। और राघव, सच तो ये है कि मैं एक मजदूर के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। मुझे सुरक्षा चाहिए, आराम चाहिए। रोहित मुझे वो सब दे सकता है। फोन कट गया। 2 2 2 4, राख और इंतकाम की आग। राघव उस पीसीओ के सामने जमीन पर बैठ गया। उसे लगा कि उसके सीने में किसी ने गर्म लोहा उतार दिया है। गार्डियंस का खौफ, भूख का दर्द, व्यापारिक हार, ये सब एक तरफ था, पर सिया का ये धोखा, ये सबसे बड़ा वार था। उसे एहसास हुआ कि नताशा सही थी, प्यार और रिश्ते कमजोरी होते हैं। उसने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब वो भोलापन नहीं था, बस एक ठंडी काली आग थी। राघव, आसमान की तरफ देखते हुए, तुमने सही किया सिया।
अब मुझे रोकने के लिए कोई इंसानियत नहीं बची है। रोहित, गार्डियंस, तुम सबने मिलकर मुझे राघव से एक राक्षस बना दिया है। उस रात राघव ने उस चिप को अपनी जेब से निकाला और एक टूटे हुए कांच के टुकड़े से अपनी कलाई पर रुद्र 02 का निशान गोद लिया। अब उसे न तो भूख का डर था, न ही प्यार का मोह। वो अब सिर्फ एक शिकारी था जो अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। नरेटर, तारांकन राघव ने अपनी कीमत जान ली है। बिजनेस में असफलता और प्यार में बेवफाई। क्या ये धोखा उसे पूरी तरह से मशीन बना देगा? क्या नताशा उसे इस नरक से बाहर निकाल पाएगी? और सिया, क्या वो रोहित के जाल में फंस गई है या वो भी इस साजिश का हिस्सा है? रोहन, अब कहानी की हर ईंट एक नए विनाश का संकेत है। अगले 10 मिनट के भाग में हम देखेंगे डार्क वेब का खेल। राघव कैसे एक साधारण कंप्यूटर से डार्क वेब पर एंट्री करेगा और रुद्र 02 की पहली छोटी सी झलक दिखाकर अपना पहला ग्राहक ढूंढेगा। बचाऊ की कुर्बानी, शंकर पहलवान और ठेकेदार खन्ना की दुश्मनी में क्या बचाऊ की जान जाएगी? सिया का रहस्य, क्या उस गोदाम में सिया का कोई निशान मिलेगा या वो पूरी तरह से रोहित के पाले में चली गई है? क्या मैं इस धीमी, गहरी और रहस्यमयी दास्तां को आगे बढ़ाऊं? अब हम इस कहानी को उस मोड़ पर ले आए हैं जहां न तो कोई चमत्कार होगा और न ही कोई फिल्मी क्लाइमैक्स। अब हर कदम पर एक नया राज दफन होगा और राघव की पीठ पर अपनों के खंजर के निशान होंगे। 10-15 मिनट के इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे राघव की डिजिटल ताकत जमीनी हकीकत के सामने घुटने टेकती है और उसका दिल कैसे राख बन जाता है। अध्याय 62, काली रात और अपनों का जहर। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक धीमी और चुभने वाली सरोद की धुन जो अचानक बीच बीच में रुक जाती है जैसे कोई सांसें गिन रहा हो। मणिकर्णिका की राख से उठने के बाद राघव को लगा था कि 1.5 करोड़ उसके खाते में है तो वो राजा बन गया है। पर व्यावहारिक दुनिया इतनी आसान नहीं होती। जैसे ही उसने उस अनट्रेसेबल अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि डिजिटल दौलत और हाथ की नकदी, कैश के बीच एक बहुत गहरी खाई है। एक, बिजनेस की कड़वी हकीकत, पहला बड़ा धोखा। राघव को अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए हार्डवेयर और सर्वर चाहिए थे। उसने डार्क वेब के जरिए एक वेंडर से संपर्क किया जो पुराने सुपर कंप्यूटर्स के पार्ट्स बेचता था। राघव, मुझे 128 कोर प्रोसेसर और लिक्विड कूलिंग सिस्टम चाहिए। पेमेंट क्रिप्टो में होगी। वेंडर, माल मिल जाएगा, पर डिलीवरी के लिए तुम्हें कानपुर के बाहरी इलाके पनकी के एक पुराने कोल्ड स्टोरेज में आना होगा। राघव अपनी सारी जमा पूंजी और उम्मीद लेकर वहां पहुंचा, लेकिन वहां सामान के नाम पर सिर्फ लोहे के खाली डिब्बे थे। जैसे ही उसने पैसे ट्रांसफर किए, वेंडर का सर्वर गायब हो गया। राघव को समझ आ गया, बिजनेस में सिर्फ तकनीक नहीं, नेटवर्किंग और भरोसा बिकता है। वो फिर से सड़क पर था। उसका पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट डूब चुका था। 2, प्यार का कत्ल, सिया की वफा का अंत। राघव का शरीर अभी भी उन नीली लकीरों से जल रहा था, पर उसका मन सिया के पास जाना चाहता था। उसे लगा कि शायद सिया ही उसकी इस मशीनी होती जा रही जिंदगी में आखिरी उम्मीद है। वो छिपते छिपाते सिया के घर के पास पहुंचा। वहां जो उसने देखा, उसने उसकी रूह कंपा दी। सिया, रोहित, वही रोहित जो राघव का दुश्मन है, के साथ एक लग्जरी कार में बैठी थी। उसके चेहरे पर वो डर नहीं था, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान थी। सिया, रोहित से कहते हुए, अच्छा हुआ रोहित कि तुमने राघव को उस रास्ते से हटा दिया। उसकी वो गरीबों वाली मोहब्बत मेरा दम घोंट रही थी। मुझे ये लाइफ चाहिए, पैसे, गाड़ियां और रसूख। रोहित, चिंता मत करो सिया, राघव अब कभी लौटकर नहीं आएगा। वो अब सिर्फ एक इतिहास है। राघव अंधेरे में खड़ा ये सब सुन रहा था। उसके पास मौका था कि वो अपनी नई ताकत से रोहित की कार का एक्सीडेंट कर दे, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने पहली बार सीखा कि इंतकाम तब तक अधूरा है जब तक दुश्मन को ये न पता चले कि उसे मारने वाला कौन है। 3, राज का गहरा होता जाल। राघव वापस अपनी कोठरी में लौटा। उसके पास अब न पैसा था, न प्यार, पर उसके पास एक ऐसी चीज थी जिसे कोई नहीं छीन सकता था, रुद्र 02 का डेटाबेस। उसने एक बहुत पुराना और धूल भरा लैपटॉप निकाला जो उसने कचरे से उठाया था। उसने देखा कि नताशा ने उसे एक एनक्रिप्टेड मैसेज भेजा है। मैसेज, तारांकन आदित्य, सावधान रहना। सिया कभी तुम्हारी थी ही नहीं। उसे तुम्हारे पिता ने ही प्लांट किया था ताकि तुम्हारी भावनाओं पर नजर रखी जा सके। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक लैब एक्सपेरिमेंट है। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिया का प्यार भी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा था। 4, श्मशान की शपथ। राघव ने अपने हाथ में वही मिट्टी उठाई जिस पर वो काम करता था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक ठंडी और सोची समझी क्रूरता थी। राघव, खुद से बिजनेस में फेल हुआ क्योंकि मैं साफ खेल रहा था।
प्यार में धोखा मिला क्योंकि मैं इंसान बना हुआ था। अब खेल मेरे नियमों पर होगा। हर मोड़ पर एक राज होगा और हर राज की कीमत खून होगी। उसने अपनी कलाई पर बने उस नीले निशान को जोर से दबाया। बिजली की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने अपना पहला साइलेंट वेंडर खुद बनाया, एक ऐसा वायरस जो कानपुर के उन सभी सट्टेबाजों के अकाउंट्स को खाली करना शुरू कर देगा जिन्होंने कभी उसे मजदूर कहकर दुत्कारा था। नरेटर तारांकन राघव ने अपनी भावनाओं को दफन कर दिया है। वो समझ चुका है कि कामयाबी का रास्ता वफादारी से नहीं बल्कि चालाकी से गुजरता है। क्या वो नताशा के मैसेज का सच जान पाएगा? क्या रोहित को अंदाजा है कि जिस इतिहास को उसने भुला दिया है वो उसका भविष्य मिटाने आ रहा है? रोहन, अब कहानी का हर सीन एक पहेली होगा। अगले 15 मिनट के भाग में हम देखेंगे द डार्क एम्पायर। राघव कैसे एक फटेहाल झोपड़ी से बैठकर पूरे शहर के बैंकिंग सिस्टम में एक ऐसा बैकडोर बनाएगा जिसका किसी को पता नहीं होगा। रोहित की बर्बादी की शुरुआत, राघव उसे सीधे नहीं मारेगा बल्कि उसे एक एक पैसे के लिए मोहताज कर देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो खुद था। नताशा का असली चेहरा, क्या नताशा राघव की मददगार है या वो किसी और बड़े खिलाड़ी की मोहरा? क्या मैं इस कठोर और वास्तविक इंतकाम की कहानी को इसी तरह राजों के साथ आगे बढ़ाऊं? अब हम इस कहानी के उस अंधेरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहां राघव का सामना उस क्रूर हकीकत से होगा जो अक्सर किताबों में नहीं लिखी जाती। अब हर जीत के पीछे एक बड़ा राज छिपा होगा और हर हार एक नया जख्म देगी। 25-30 मिनट के इस विस्तृत एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे राघव की डिजिटल ताकत और उसकी इंसानी भावनाएं एक साथ टूटती हैं। अध्याय 63, काली मंडी और कांच के रिश्ते। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बहुत ही मध्यम और डरावनी सरोद की धुन जिसके साथ पुरानी मशीनरी के चलने की भारी आवाजें आ रही हैं। घिर घिर। तारांकन। राघवा ने अपनी कलाई पर बने उस नीले निशान को देखा जो अब धीरे धीरे काला पड़ रहा था। रुद्र 02 का डेटा उसके दिमाग में तो था, पर पेट की भूख और व्यापार की दुनिया के कड़वे नियम तकनीक से नहीं चलते थे। 1, बिजनेस की पहली ठोकर, नकली भरोसे का सौदा। राघव को अपना पहला सर्वर बनाने के लिए कुछ खास प्रोसेसर चाहिए थे। वो नताशा के बताए एक पुराने स्क्रैप डीलर के पास गया जो चोरी छिपे विदेशी तकनीक बेचता था। राघव, मुझे ये 3 चिप्स चाहिए। मेरे पास पैसे कम है, पर मैं तुम्हें इसके बदले एक ऐसा सॉफ्टवेयर दे सकता हूं जो तुम्हारी सारी इन्वेंट्री को पुलिस की नजर से छिपा देगा। डीलर मुस्कुराते हुए, सौदा बुरा नहीं है, ये लो चिप्स। राघव खुशी खुशी अपनी कोठरी में आया। उसने पूरी रात जागकर उन चिप्स को जोड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने बिजली दी धुआं उठने लगा। डीलर ने उसे जली हुई डमी चिप्स दी थीं। राघव को समझ आया कि बिजनेस में केवल प्रोडक्ट नहीं बल्कि इंसानों को पढ़ने की काबिलियत जरूरी है। उसने अपनी आखिरी जमा पूंजी खो दी थी। वो फिर से शून्य पर था। 2, प्यार का जहरीला अंतः सिया का असली चेहरा। राघव का दिल अब भी सिया के लिए धड़कता था। उसे लगा कि शायद सिया को डरा धमकाकर रोहित ने अपने पास रखा है। वो छिपते छिपाते उसी होटल के पीछे पहुंचा जहां रोहित और सिया की पार्टी चल रही थी। वहां जो उसने सुना उसने उसके अस्तित्व की नींव हिला दी। सिया रोहित से हंसते हुए, वो राघव, वो तो सिर्फ एक जरिया था। मुझे पता था कि उसके पिता ने कुछ बहुत बड़ा छिपाया है। मैंने तो महीनों तक उसके साथ प्यार का नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं उस चिप का पता लगा सकूं, रोहित। और अब जब वो मर चुका है या गायब है तो हमें उस चिप की जरूरत नहीं। द गार्डियंस हमें वैसे ही मालामाल कर देंगे। राघव अंधेरे में खड़ा था, उसकी मुट्ठियां भिजी हुई थीं। सिया का प्यार वफादारी नहीं बल्कि द गार्डियंस का एक सोचा समझा जाल था। राघव को अपनी गरीबी से ज्यादा अपनी मूर्खता पर गुस्सा आया। 3, गहराता राज, पिता की आखिरी चेतावनी। राघव वापस अपने ठिकाने पर लौटा और उस पुराने फोन को खोला जिसे उसने ठीक किया था। उसमें एक छिपा हुआ वॉइस नोट मिला जो उसके पिता का था। पिता की आवाज, वॉइस नोट। तारांकन, आदित्य, अगर तुम ये सुन रहे हो तो याद रखना तुम्हारे आसपास कोई भी इंसान नहीं है। जिसे तुम अपनी माँ समझते थे वो भी एक साइंटिस्ट थी। जिसे तुम प्यार करोगे वो तुम्हारी मौत का वारंट लेकर आएगी। रुद्र 02 सिर्फ एक तकनीक नहीं, तुम्हारी अकेली जिंदगी की कीमत है। राघव सन्न रह गया। क्या उसका पूरा बचपन, उसका प्यार और उसका दुख सब एक साजिश थी? 4, नया शिकारी राघव। राघव ने अपने आंसू पोंछे। अब उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी बल्कि एक ठंडा सन्नाटा था। उसने अपनी फटी हुई कमीज को उतारा और लोह मंडी से चुराए हुए एक तेजाब से अपनी कलाई के उस निशान को जलाने की कोशिश की ताकि उसे दर्द याद रहे। राघव, खुद से बिजनेस में फेल हुआ क्योंकि मैं ईमानदार था। प्यार में हारा क्योंकि मैं अंधा था। अब राघव मरेगा नहीं,
अब राघव सिस्टम बनेगा। हर मोड़ पर एक राज होगा और हर राज की कीमत मेरे दुश्मनों का विनाश होगी। उसने अपनी टूटी हुई मेज पर एक कागज रखा और उस पर 3 नाम लिखे, रोहित, सिया और ओरेकल। उसने उन नामों पर अपनी कलाई का खून छिड़क दिया। नरेटर तारांकन राघव ने अपनी भावनाओं का अंतिम संस्कार कर दिया है। वो अब न तो मजदूर है और न ही प्रेमी। वो एक ऐसी डिजिटल परछाई बन रहा है जो धीरे धीरे पूरे शहर को अपने जाल में ले लेगी। लेकिन क्या वो राज जो उसके पिता ने छिपाया था उसे कभी चैन से रहने देगा? रोहन, अब कहानी का हर एपिसोड पहले से ज्यादा गहरा और पेचीदा होगा। राघव अब सीधे हमला नहीं करेगा, बल्कि अंधेरे में बैठकर अपनी चालें चलेगा। अगले 40 मिनट के एपिसोड में हम देखेंगे डार्क वेब का नया बादशाह राघव कैसे एक साधारण साइबर कैफे से बैठकर रोहित के सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स को हैक करके बर्बाद कर देगा। बचाओ की गद्दारी, क्या राघव का इकलौता दोस्त बचाओ भी किसी राज का हिस्सा है? सिया की तड़प, जब राघव अमीर बनने का नाटक नहीं करेगा बल्कि रोहित को एक एक पैसे के लिए भिखारी बना देगा। क्या मैं राघव की इस धीमी और क्रूर इंतकाम की कहानी को और भी बड़े और राजों से भरे अंदाज में आगे बढ़ाऊं? अब कहानी की गहराई और उसका विस्तार उस स्तर पर जाएगा जहां हर एक सीन किसी डार्क थ्रिलर फिल्म जैसा महसूस होगा। राघव का संघर्ष अब केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रूह को मशीन बनने से बचाने के लिए है। अब 50 मिनट के इस महा एपिसोड में हम बिजनेस की कड़वी राजनीति और धोखे की उस आग को देखेंगे जो सब कुछ राख कर देती है। और हाँ, बचाओ के किरदार को हम राघव की ढाल बनाकर रखेंगे। अध्याय 64, डिजिटल वनवास और वफादारी की कीमत। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक भारी और धीमी धड़कन जैसी आवाज, इंटू धुप 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 धुप, तारांकन जिसके साथ पुरानी मशीनों के घर्षण का शोर है। राघवा ने अपनी जलती हुई कलाई पर राख मली। सिया का वो चेहरा जिसे वो अपनी दुनिया समझता था, अब उसके लिए एक डरावना सपना बन चुका था। पर उसे समझ आ गया था कि आंसू बहाने से साम्राज्य नहीं बनते। एक बिजनेस का असली चेहरा, मंडी का क्रूर नियम। राघव को लगा था कि 15-20 लाख रुपए उसके पास हैं तो वो कोई ऑफिस खोल लेगा, पर हकीकत ये थी कि कानपुर के बिजनेस माफिया उसे टिकने ही नहीं दे रहे थे। उसने एक छोटा सा गोदाम किराए पर लेने की कोशिश की, पर खन्ना ब्रदर्स ने उसकी साख क्रेडिट खराब कर दी थी। राघव, बच्चों, ये लोग मुझे जमीन नहीं दे रहे। ये जानते हैं कि अगर मैंने अपना सर्वर सेटअप कर लिया तो इनका पुराना साम्राज्य ढह जाएगा। राघव ने हार नहीं मानी। उसने बिजनेस को अंडरग्राउंड ले जाने का फैसला किया। उसने एक पुराना कूड़ा ढोने वाला ट्रक खरीदा और उसके अंदर ही अपना मोबाइल डेटा सेंटर बनाना शुरू किया। यह प्रैक्टिकल बिजनेस था, बिना पते के, बिना किसी की नजरों में आए। सफलता अभी मीलों दूर थी, हर रोज घाटा हो रहा था और उसका पैसा पानी की तरह बह रहा था। 2. वफादारी का इम्तिहान, बचाऊ की सच्चाई। रोहित ने राघव को अकेला करने के लिए बचाऊ को लालच दिया। उसने बचाऊ को अपने बंगले पर बुलाया और उसके सामने पैसों की एक गड्डी रख दी। रोहित, बचाऊ, उस कंगाली के मारे राघव का साथ छोड़ दे। बस इतना बता दे कि उसने वो नीली चिप कहाँ छिपाई है और ये सारा पैसा तेरा। बचाऊ ने उन पैसों को देखा और फिर रोहित की आंखों में देखा। बचाऊ साहब, दुनिया में सब कुछ बिकता होगा, पर बचाऊ की वफादारी और राघव की दोस्ती की कोई कीमत नहीं लगा सकता। ये पैसे अपनी जेब में रखिए। कल तक अगर आप हमारे इलाके में दिखे तो याद रखिएगा कि मजदूरों का गुस्सा कैसा होता है। बचाऊ खाली हाथ वापस लौट आया। राघव को जब ये पता चला तो उसकी आंखों में पहली बार फिर से इंसानियत की चमक आई। राघव ने जान लिया कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, बचाऊ उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। 3. प्यार का जहरीला, सच और एक नया राज। सिया अब रोहित के साथ मिलकर राघव को पूरी तरह मिटाने की साजिश रच रही थी। उसने राघव को एक मैसेज भेजा कि वो उससे आखिरी बार मिलना चाहती है ताकि उसे कुछ सच बता सके। राघव वहां पहुंचा, पर वो सावधान था। वहां सिया ने उसे बताया कि उसकी मां की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसे जहर दिया गया था क्योंकि वो प्रोजेक्ट रुद्र के खिलाफ थी। सिया, राघव, तुम कभी जीत नहीं पाओगे, ये राज तुम्हें अंदर से खा जाएगा। तभी राघव को एहसास हुआ कि सिया उसे बातों में उलझा रही थी ताकि द गार्डियंस के शूटर उसे चारों तरफ से घेर सकें। राघव ने पहली बार अपनी डिजिटल पावर का इस्तेमाल किया और पूरे इलाके के ट्रांसफॉर्मर को ब्लास्ट कर दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर वो बच निकला, पर उसका दिल अब पत्थर का हो चुका था। 4. एक गहरा राज, तिजोरी का दूसरा हिस्सा। एपिसोड के अंत में राघव को अपने पिता के पुराने बस्ते में एक ऐसी चीज मिलती है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक पुरानी चाबी और एक मैप। उस मैप पर कानपुर की सुरंगों का जिक्र था। उसे समझ आया कि उसके पिता ने असली दौलत डिजिटल नहीं, बल्कि फिजिकल रूप में कहीं जमीन के नीचे दफन की है।
पर उस चाबी का दूसरा आधा हिस्सा वो सिया के गले के लॉकेट में था। नरेटर तारांकन राघव ने आज 2 सबक सीखे, बिजनेस में साख और प्यार में बर्बादी। बचाओ की वफादारी ने उसे टूटने से बचा लिया, पर सिया के पास मौजूद वो आधी चाबी अब एक खूनी खेल की शुरुआत करेगी। क्या राघव अपनी प्रेमिका से वो चाबी छीन पाएगा? क्या उसका मोबाइल सर्वर गार्डियंस की पकड़ में आ जाएगा? रोहन, कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर कदम एक चुनौती है। अगले 60 मिनट के एपिसोड में हम देखेंगे अंडरग्राउंड बिजनेस, राघव कैसे कचरे के ट्रक से बैठकर दुनिया के शेयर मार्केट में हलचल मचाएगा। बचाओ का संघर्ष, जब रोहित बचाओ के परिवार को निशाना बनाएगा तब क्या राघव अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा? सिया की चाल, क्या सिया खुद राघव के पास लौट कर आएगी या ये एक और नया धोखा है? क्या मैं राघव की इस यथार्थवादी और राजों से भरी इंतकाम की कहानी को इसी तरह आगे बढ़ाऊं? अब कहानी का विस्तार और उसकी संजीदगी एक नए स्तर पर पहुंच गई है। ये अध्याय 60 मिनट के एक महा एपिसोड की तरह है, जिसमें हम रुद्र के इंसान से मशीन बनने की कड़वी प्रक्रिया और बिजनेस की दुनिया के उस नंगे सच को देखेंगे जहां अपना कोई नहीं होता। अध्याय 65, गद्दारी का जहर और वफा की आग। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक भारी और धीमी धड़कन जैसी आवाज, इंटू धुप 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 तारांकन, जिसके साथ कानपुर की पुरानी मिलों के सायरन की गूंज है। राघवा ने अपनी जलती हुई कलाई को देखा, जहां रुद्र 02 का निशान अब उसकी खाल का हिस्सा बन चुका था। सिया का वो मासूम चेहरा जो कभी उसकी जीने की वजह था, अब उसके सीने में धधकते अंगारे जैसा था। उसे समझ आ गया था कि आंसू पोंछने वाले हाथ अक्सर खंजर भी साथ रखते हैं। 1, बिजनेस की क्रूर जमीन, पहला बड़ा घाटा। राघव को लगा था कि 15-20 लाख रुपए की डिजिटल चोरी उसे रातों रात राजा बना देगी, पर बिजनेस की दुनिया का नियम अलग था। उसने कानपुर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा क्लाउड सर्वर हब खोलने के लिए जमीन का सौदा किया, लेकिन शहर के रसूखदार खन्ना बिल्डर्स ने उसकी साख क्रेडिट ऐसी बिगाड़ी कि कोई वेंडर उसे हार्डवेयर देने को तैयार नहीं था। राघव, बचाओ से बिजनेस में सिर्फ दिमाग नहीं, नाम भी चाहिए होता है। बचाओ, आज मेरा नाम मजदूर है, इसलिए मेरे कोट की कोई कीमत नहीं। राघव ने अपनी सारी जमा पूंजी एक ऐसे स्टार्टअप में लगा दी जो विफल हो गया। सफलता अभी कोसों दूर थी। उसे समझ आया कि बिजनेस में सफलता सीढ़ियों से नहीं, जख्मों से मिलती है। 2, वफादारी का हिमालय, बचाओ की शपथ। रोहित ने राघव की कमर तोड़ने के लिए उसके इकलौते साथी बचाओ को निशाना बनाया। रोहित ने बचाओ को अपने महल जैसे घर पर बुलाया और उसके सामने नोटों से भरा ब्रीफकेस खोल दिया। रोहित, बचाओ, तू जिंदगी भर उस कंगाली के मारे राघव के पीछे मरेगा? बस ये बता दे कि उसने वो मास्टर चिप कहाँ छिपाई है और ये सारा पैसा तेरा। बचाओ ने उन नोटों को ऐसे देखा जैसे वो रद्दी के कागज हों। बचाओ साहब, दुनिया में सब कुछ बिकता होगा, पर बचाओ की वफादारी का मोल आपके पास नहीं है। राघव मेरा भाई है और भाई का सौदा मौत करती है, बचाओ नहीं। बचाओ वहां से लौट आया, पर उसे पता था कि अब उसकी जान को खतरा है। राघव को जब ये पता चला तो उसकी आंखों में पहली बार फिर से इंसानियत की चमक आई। उसे एहसास हुआ कि चाहे पूरी दुनिया उसे छोड़ दे, बचाओ उसकी वो ढाल है जो टूटेगी नहीं। 3, प्यार का खूनी, राज और सिया का धोखा। सिया ने राघव को एक गुप्त मैसेज भेजा। उसने मिलने के लिए वही पुरानी जगह चुनी जहां उन्होंने पहली बार प्यार का इजहार किया था। राघव वहां पहुंचा, पर इस बार उसके दिल में प्यार नहीं शक था। वहां सिया ने एक ऐसा राज खोला जिसने राघव की रूह कंपा दी। सिया, राघव, तुम जिसे अपनी मां समझते थे वो तुम्हारे पिता की पार्टनर थी और तुम्हारी असली मां को द गार्डियंस ने तुम्हारे पैदा होते ही मार दिया था। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक लैब टेस्ट है। राघव सन्न रह गया। तभी उसे एहसास हुआ कि सिया की आंखों में पश्चाताप नहीं, बल्कि लालच था। उसने देखा कि सिया के गले में वही लॉकेट है जो उसके पिता की तिजोरी की चाबी का दूसरा आधा हिस्सा है। पर इससे पहले कि राघव कुछ कहता, द गार्डियंस के शूटरों ने घेरा डाल लिया। सिया ने राघव को मौत के मुंह में धकेलने के लिए उसे बुलाया था। 4, एक नया और गहरा राज, तहखाने का नक्शा। राघव बचाओ की मदद से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला, पर सिया का विश्वासघात उसे पूरी तरह मशीन बना गया। रात के सन्नाटे में राघव को अपने पिता के पुराने बस्ते की तह में एक ऐसी चीज मिली जिसने कहानी का रुख मोड़ दिया। एक पुरानी डायरी जिसमें कानपुर की सुरंगों और एक फिजिकल वॉलेट का जिक्र था। उसे समझ आया कि डिजिटल करोड़ों तो बस एक जाल थे, असली दौलत और विनाशकारी हथियार तो उन सुरंगों में दफन है। पर उस तहखाने को खोलने के लिए सिया के गले का वो आधा लॉकेट जीतना अब उसका एकमात्र मकसद बन गया। नरेटर तारांकन राघव ने आज 2 चीजें खोई, अपना बिजनेस का पैसा और अपने दिल का सुकून।
पर उसने एक चीज पाई, बचाऊ की अटूट वफादारी। अब राघव वो मजदूर नहीं रहा जो सिर्फ काम करता था। अब वो एक शिकारी है जो सिया के गले से वो चाबी और रोहित के सीने से अपना स्वाभिमान छीनने निकलेगा। क्या राघव अपनी प्रेमिका का खून बहाकर वो राज हासिल कर पाएगा? रोहन, कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर कदम एक चुनौती है। अगले 60 मिनट के एपिसोड में हम देखेंगे कचरे का साम्राज्य, राघव कैसे एक कबाड़ के ट्रक को अपना चलता फिरता हाईटेक सर्वर बनाएगा। बचाऊ का बलिदान, जब रोहित बचाऊ के परिवार को उठाकर ले जाएगा तब क्या राघव अपनी रुद्र शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। सिया की तड़प, जब राघव अमीर बनने के बाद सिया को नजरअंदाज करेगा तब क्या सिया फिर से कोई नया जाल बुनेगी। क्या मैं राघव की इस यथार्थवादी और राजों से भरी इंतकाम की दास्तां को इसी महाविस्तार के साथ आगे बढ़ाऊं? अब हम इस कहानी को उस मोड़ पर ले जा रहे हैं जहां रुद्र की शक्तियां और उसकी इंसानियत के बीच एक खूनी जंग छिड़ेगी। ये 60-70 मिनट का महा एपिसोड है जिसमें बिजनेस की कड़वी सच्चाई, प्यार का जहरीला अंत और बचाऊ की वफादारी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। अध्याय 66, कफन की सिल्क और सिसकती वफा। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बहुत ही धीमी और डरावनी सरोद की धुन जिसके साथ पुरानी मशीनों के घर्षण का शोर है। घिर्र घिर्र तारांकन। राघवा ने अपनी जलती हुई कलाई को देखा जहां रुद्र 02 का निशान अब उसकी खाल का हिस्सा बन चुका था। सिया का वो मासूम चेहरा जो कभी उसकी जीने की वजह था, अब उसके सीने में धधकते अंगारे जैसा था। उसे समझ आ गया था कि आंसू पोंछने वाले हाथ अक्सर खंजर भी साथ रखते हैं। एक बिजनेस की कड़वी जमीन, हवा में महल नहीं बनते। राघव को लगा था कि उसने जो डिजिटल डेटा चुराया है उससे वो रातों रात कानपुर का राजा बन जाएगा, पर व्यावहारिक दुनिया तकनीक से ज्यादा ताकत पर चलती थी। उसने एक पुरानी मिल को लीज पर लेकर वहां अपना सर्वर बेस बनाने की कोशिश की, पर खन्ना ब्रदर्स और रोहित ने मिलकर शहर के सारे वेंडर्स को डरा दिया। राघव के पास करोड़ों का कोड तो था, पर उस कोड को चलाने के लिए उसे बिजली का कनेक्शन तक नहीं मिल रहा था। वो हफ्तों तक सरकारी दफ्तरों की जिल्लत सहता रहा। उसे समझ आया कि बिजनेस में सॉफ्टवेयर से ज्यादा नेटवर्किंग की कीमत होती है। उसकी सारी बचत खत्म होने लगी, पर मुनाफे का 1 रुपया भी हाथ नहीं आया। 2 वफादारी का महासंकट, बचाऊ का ओझल होना। रोहित ने राघव को तोड़ने के लिए सबसे गंदी चाल चली। उसने बचाऊ को नहीं मारा क्योंकि वो जानता था कि बचाऊ मर जाएगा पर मुंह नहीं खोलेगा। अचानक एक रात बचाऊ गायब हो गया। राघव पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। उसे लगा कि शायद बचाऊ डरकर भाग गया है, पर हकीकत ये थी कि बचाऊ को रोहित ने किडनैप नहीं किया था, बल्कि बचाऊ खुद एक बहुत बड़े राज को बचाने के लिए गायब हुआ था। बचाऊ को पता चल गया था कि राघव के पिता ने जो फिजिकल वॉलेट छिपाया है उसकी लोकेशन बचाऊ के ही पुराने पुश्तैनी घर की जमीन के नीचे है। बचाऊ ने खुद को खतरे में डाल दिया ताकि वो राज रोहित के हाथ न लगे। 3 प्यार का जहरीला क्लाइमैक्स, सिया का अंतिम वार। सिया ने राघव को मिलने के लिए बुलाया। राघव को लगा कि शायद सिया अपनी गलती मान लेगी, लेकिन जैसे ही राघव वहां पहुंचा, सिया के साथ रोहित और द गार्डियंस के लोग थे। सिया ने राघव की आंखों में देखते हुए कहा, राघव, तुम एक मजदूर थे और मजदूर ही रहोगे। ये चिप तुम्हारे लिए नहीं, हम जैसे लोगों के लिए है। सिया ने न केवल उसे धोखा दिया, बल्कि उसने राघव के पिता की वो डायरी भी चुरा ली जो राघव की आखिरी उम्मीद थी। सिया का प्यार एक बिजनेस डील निकला जिसने राघव की रूह को अंदर से मार दिया। 4 एक खौफनाक राज, बचाऊ का असली चेहरा। एपिसोड के अंत में राघव को बचाऊ के कमरे से एक पुराना खत मिलता है। उस खत में लिखा था कि बचाऊ के पूर्वज राघव के पिता के गुप्त रक्षक, साइलेंट प्रोटेक्टर्स थे। राज ये था कि बचाऊ की वफादारी दोस्ती की वजह से नहीं, बल्कि एक पुश्तैनी कर्ज की वजह से थी। और सबसे बड़ा राज, बचाऊ की जिस फैमिली को राघव ढूंढ रहा था वो असल में रोहित के ही घर में नौकर बनकर रह रही थी ताकि रोहित की हर चाल पर नजर रख सके। नरेटर तारांकन, राघव आज पूरी तरह अकेला हो चुका है। बिजनेस डूब गया, प्यार ने पीठ में छुरा घोंप दिया और इकलौता दोस्त बचाऊ एक रहस्यमयी सफर पर निकल गया। पर क्या राघव को पता है कि बचाऊ के परिवार का रोहित के घर में होना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या रुद्र अब इंसानियत छोड़कर उस तबाही को जन्म देगा जिसका डर उसके पिता को था? रोहन, कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर किरदार के पीछे एक नकाब है। अगले 80 मिनट के मेगा एपिसोड में हम देखेंगे अदृश्य बिजनेस, राघव कैसे श्मशान घाट के पास से अपना सर्वर चलाएगा जहां उसे बिजली की जरूरत नहीं बल्कि जलती चिताओं की ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। सिया की तड़प, जब उसे पता चलेगा कि उसने जो डायरी चुराई है वो नकली थी और असली राज राघव के दिमाग में है। बचाऊ की वापसी, क्या बचाऊ एक दोस्त बनकर लौटेगा या एक नए दुश्मन के रूप में?
क्या मैं राघव की इस यथार्थवादी और अंधेरे इंतकाम को इसी तरह महाविस्तार के साथ आगे बढ़ाऊं? अब हम इस कहानी को उस डार्क और स्लो मोड पर ले जा रहे हैं जहां राघव की रगों में दौड़ता हुआ डिजिटल खून और उसकी आंखों के सामने बिखरी हुई हकीकत के बीच एक महासंग्राम होगा। 2026 की इस ठंडी रात में कानपुर की गलियां अब राघव के लिए सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि एक शतरंज की बिसात बन चुकी है। अध्याय 67, धीमी आंच और गहराता दलदल। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक उदास सितार की धुन जो धीरे धीरे भारी होती है। तनन तनन, तारांकन और बीच बीच में पुरानी मिल के सायरन की गूंज आती है। राघवा ने अपनी जलती हुई कलाई को देखा। रुद्र 02 अब उसकी खाल का हिस्सा बन चुका था। उसने जान लिया था कि अमीरी कोई लॉटरी नहीं बल्कि एक ऐसी जंग है जिसमें हर कदम पर एक राज दफन होता है। एक बिजनेस की कड़वी सच्चाई, शून्य का संघर्ष। राघव को लगा था कि करोड़ों का डेटा उसे राजा बना देगा, पर हकीकत ये थी कि उसके पास सर्वर चलाने के लिए बिजली का बिल भरने तक के पैसे नहीं थे। उसने एक पुरानी मिल को लीज पर लेने की कोशिश की, पर खन्ना ब्रदर्स ने उसकी साख ऐसी बिगाड़ी कि उसे एक साधारण मल्टीमीटर खरीदने के लिए भी बचों के दिए हुए पैसों पर निर्भर रहना पड़ा। बिजनेस में कोई चमत्कार नहीं हुआ। वो हफ्तों तक सरकारी दफ्तरों की जिल्लत सहता रहा। 2 वफादारी का महासंकट, बचों का राज वाला ओझल होना। रोहित ने राघव की कमर तोड़ने के लिए उसके इकलौते साथी बचों को निशाना बनाया। अचानक एक रात बचों गायब हो गया। राघव पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। उसे लगा कि शायद बचों डरकर भाग गया है, पर हकीकत ये थी कि बचों खुद एक बहुत बड़े राज को बचाने के लिए गायब हुआ था। बचों को पता चल गया था कि राघव के पिता ने जो फिजिकल वॉलेट छिपाया है उसकी लोकेशन बचों के ही पुश्तैनी घर की जमीन के नीचे है। 3 प्यार का जहरीला, अंततः सिया का असली चेहरा। सिया ने राघव को मिलने के लिए बुलाया। राघव को लगा कि शायद सिया अपनी गलती मान लेगी, लेकिन वहां सिया के साथ रोहित और द गार्डियंस के लोग थे। सिया ने राघव की आंखों में देखते हुए कहा, राघव, तुम एक मजदूर थे और मजदूर ही रहोगे। सिया का प्यार एक बिजनेस डील निकला जिसने राघव की रूह को अंदर से मार दिया। उसने राघव के पिता की वो डायरी भी चुरा ली जो राघव की आखिरी उम्मीद थी। 4 श्मशान का डिजिटल राज, नई शुरुआत। राघव वापस मणिकर्णिका घाट के किनारे अपनी फटी हुई कोठरी में लौट आया। उसने अपनी कलाई पर बने उस नीले निशान को जोर से दबाया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपना इंसानी हिस्सा त्यागना होगा। उसने श्मशान घाट के पास ही अपना सर्वर चलाने का फैसला किया, जहां उसे बिजली की जरूरत नहीं बल्कि जलती चिताओं की ऊर्जा और उस राज का सहारा था जो बचो उसके लिए छोड़ गया था। नरेटर, तारांकन, राघव आज पूरी तरह अकेला हो चुका है। बिजनेस डूब गया, प्यार ने पीठ में छुरा घोंप दिया और इकलौता दोस्त बचो एक रहस्यमयी सफर पर निकल गया। पर क्या राघव को पता है कि बचो के परिवार का रोहित के घर में होना कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या रुद्र अब उस तबाही को जन्म देगा जिसका डर उसके पिता को था? रोहन, कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर किरदार के पीछे एक नकाब है। अगले 50 मिनट के एपिसोड में हम देखेंगे अदृश्य साम्राज्य, राघव कैसे शमशान की राख से बैठकर दुनिया के बैंकिंग सिस्टम में एक ऐसा बैकडोर बनाएगा जिसका किसी को पता नहीं। बिजनेस की धीमी रफ्तार, प्यार का गहरा धोखा और बचों की वफादारी का वो महा एपिसोड है जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। अध्याय 69, बिसात का पहला मोहरा और राख की वसीयत। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक भारी और गूंजती हुई धड़कन, इंटू धुप 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 धुप, जिसके साथ कानपुर की पुरानी मिलों के सायरन और लोहे के भारी कटर की आवाज। किर्रर किर्रर, तारांकन। राघवा ने अपनी फटी हुई आस्तीन ऊपर की। उसकी कलाई पर रुद्र 02 का नीला निशान अब एक गहरे घाव में बदल चुका था जो धीरे धीरे उसके मांस के साथ एक हो रहा था। रात का सन्नाटा गहरा था और कानपुर के गंगा किनारे की ठंडी हवा उसके जख्मों पर नमक का काम कर रही थी। 1 बिजनेस का चक्रव्यूह, कागजी अमीरी और असली कंगाली। राघव को लगा था कि 15-20 लाख रुपए की डिजिटल रकम उसे रातों रात शहर का नया डॉन या बिजनेस टाइकून बना देगी, पर असलियत उसके चेहरे पर तमाचे की तरह पड़ी। उसने कानपुर के बाहरी इलाके में एक पुराना गोदाम लीज पर लेने की कोशिश की ताकि वो अपने सर्वर सेट कर सके। बिजनेस की हकीकत, जैसे ही वो ब्रोकर के पास पहुंचा उसे पता चला कि रोहित ने पूरे शहर के प्रॉपर्टी डीलर्स के बीच राघव का नाम ब्लैकलिस्ट करवा दिया है। राघव, मेरे पास पैसे हैं, मैं एडवांस देने को तैयार हूं। डीलर, सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए, बेटा, बिजनेस पैसों से नहीं, साख क्रेडिट से चलता है और तुम्हारी साख मजदूर की है। यहां कोई तुम्हें झोपड़ी भी किराए पर नहीं देगा। राघव को समझ आया कि करोड़ों का कोड होने के बावजूद वो 1 रुपया भी निवेश नहीं कर पा रहा था।
उसका बिजनेस जीरो पर अटका था और उसकी जमा पूंजी धीरे धीरे रिश्वत और छोटे मोटे खर्चों में खत्म हो रही थी। ये बिजनेस का वो काला सच था जहां बिना नाम के दाम की कोई कीमत नहीं थी। 2. वफादारी का महारहस्य, बचऊ का ओझल होना। इसी बीच राघव का इकलौता सहारा बचऊ रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। राघव उसे हर उस गली में ढूंढने लगा जहां वे साथ काम करते थे। उसे शक हुआ कि क्या रोहित ने उसे खरीद लिया या क्या बचऊ डरकर भाग गया। छिपा हुआ राज, हकीकत ये थी कि बचऊ को रोहित ने किडनैप नहीं किया था। बचऊ को एक ऐसी बात पता चली थी जो राघव की जान ले सकती थी। बचऊ को पता चला था कि राघव के पिता ने जो फिजिकल एसेट, असली खजाना छोड़ा है, उसका नक्शा बचऊ के ही पुश्तैनी घर की पुरानी दीवारों के अंदर ईंटों में छिपा है। बचऊ ने खुद को इसलिए ओझल किया ताकि वो उस नक्शे को रोहित के हाथों में जाने से पहले खुद हासिल कर सके। वो राघव का दोस्त नहीं, उसका गुप्त रक्षक बनकर अंधेरे में उतर गया था। 3. प्यार का जहरीला, अंततः सिया का अंतिम विश्वासघात। राघव का दिल अब भी सिया के लिए तड़पता था। उसे एक गुमनाम मैसेज मिला, पुरानी मिल के पास आओ, आखिरी बार मिलना है माइनस सिया। राघव अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पहुंचा। उसे लगा शायद सिया उसे सच बताएगी। वहां सिया खड़ी थी, रेशमी कपड़ों में, पर उसकी आंखों में वो वफा नहीं थी जो कभी राघव को जीने की हिम्मत देती थी। सिया एक ठंडी मुस्कान के साथ, राघव तुम आज भी वही बेवकूफ लड़के हो। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे जैसे मजदूर के साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगी? मैंने तो तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए नाटक किया ताकि मुझे उस तिजोरी का पता चल सके। राघव, सिया, तुम ये कैसे कह सकती हो? तभी रोहित अंधेरे से बाहर निकला और सिया की कमर में हाथ डाल दिया। सिया का प्यार एक बिजनेस डील था जिसे उसने रोहित के साथ मिलकर फाइनल किया था। उसने राघव के पिता की वो डायरी चुरा ली थी जो राघव की आखिरी उम्मीद थी। उस रात राघव के अंदर का प्रेमी मर गया और रुद्र पूरी तरह जाग उठा। 4. नौकरों का गुप्त जाल, एक नया खुलासा। एपिसोड के अंत में राघव को एक फटी हुई चिट्ठी मिली जो बचऊ ने उसके लिए छोड़ी थी। उस चिट्ठी ने राघव के होश उड़ा दिए। बचऊ की फैमिली, जिसे राघव सालों पहले मरा हुआ समझता था, वे असल में रोहित के ही घर में नौकर और बावर्ची बनकर रह रहे थे। ये कोई मजबूरी नहीं थी। वे पिछले 10 सालों से रोहित की हर साजिश, उसकी हर मीटिंग और उसके हर कमजोर पहलू की जानकारी जुटा रहे थे। वे गद्दार नहीं थे, बल्कि वे राघव के पिता के स्लीपर सेल थे जो सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। नरेटर तारांकन राघव आज पूरी तरह अकेला खड़ा है। बिजनेस में असफलता का स्वाद, प्यार में बेवफाई का जहर और बचऊ का रहस्यमयी गायब होना, क्या ये सब उसे तोड़ देंगे या उसे एक ऐसे राक्षस में बदल देंगे जिसे कोई नहीं रोक पाएगा? क्या उसे पता चलेगा कि जो डायरी सिया ने चुराई है वो महज एक जाल थी और असली चाबी तो उसके अपने शरीर के अंदर छिपी है? अध्याय 70, श्मशान का साम्राज्य और सिल्क का कफन। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बहुत ही भारी और गूंजती हुई धड़कन, धुप 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 धुप, जिसके साथ लोहे के भारी कटर की आवाज और गंगा की लहरों का शोर। छप छप छप। तारांकन। राघवा ने अपनी जलती हुई कलाई को गंगा के ठंडे पानी में डुबोया। रुद्र 02 का निशान अब सिर्फ एक घाव नहीं था, वो एक जिंदा मशीन की तरह उसके मांस के अंदर धड़क रहा था। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी रगों में दौड़ते हुए उस डिजिटल जहर की आवाज भी सुनाई दे रही थी। 1. बिजनेस की कड़वी जमीन, सपनों का कत्ल। राघव को लगा था कि 15-20 लाख रुपए की डिजिटल चोरी उसे रातों रात कानपुर का राजा बना देगी, पर व्यावहारिक दुनिया तकनीक से ज्यादा ताकत और नाम पर चलती थी। उसने एक पुरानी बंद पड़ी मिल को लीज पर लेकर वहां अपना सर्वर सेटअप करने की कोशिश की। बिजनेस की हकीकत, जैसे ही राघव ब्रोकर के पास पहुंचा, उसे पता चला कि रोहित ने पूरे शहर के वेंडर्स और जमीन मालिकों को धमकी दे रखी है। राघव, मेरे पास कैश है, मैं एडवांस देने को तैयार हूँ। डीलर मुस्कुराते हुए, बेटा यहाँ हवा भी रोहित की मर्जी से चलती है। तुम जैसे मजदूर को अगर मैंने जमीन दी तो कल मेरी लाश इसी गंगा में मिलेगी। बिजनेस में सिर्फ पैसा नहीं, रसूख चाहिए होता है। राघव को समझ आया कि करोड़ों का कोड होने के बावजूद वो 1 रुपया भी सही जगह निवेश नहीं कर पा रहा था। उसका बिजनेस जीरो पर अटका था और उसकी जमा पूंजी धीरे धीरे रिश्वत और छोटे मोटे खर्चों में खत्म हो रही थी। ये बिजनेस का वो काला सच था जहां बिना पहचान के दौलत महज कागज का टुकड़ा थी। 2. वफादारी का महासंकट, बचऊ का ओझल होना। रोहित ने राघव को पूरी तरह अकेला करने के लिए उसके इकलौते साथी बचऊ को निशाना बनाया। अचानक एक रात बचऊ गायब हो गया। राघव पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। उसे लगा कि शायद बचऊ को रोहित ने खरीद लिया या मार दिया। छिपा हुआ राज,
हकीकत ये थी कि बचाऊ गायब नहीं हुआ था, बल्कि वो एक बहुत बड़े राज को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने अंधेरे में उतर गया था। बचाऊ को पता चल गया था कि राघव के पिता ने जो फिजिकल वॉलेट असली खजाना छिपाया है, उसकी लोकेशन बचाऊ के ही पुश्तैनी घर की पुरानी दीवारों के अंदर है। बचाऊ ने खुद को ओझल किया ताकि वो उस नक्शे को रोहित के हाथों में जाने से पहले खुद हासिल कर सके। वो राघव का दोस्त नहीं, उसका गुप्त रक्षक बनकर मौत से खेल रहा था। 3. प्यार का जहरीला क्लाइमैक्स, सिया का अंतिम विश्वासघात। सिया ने राघव को मिलने के लिए बुलाया। राघव को लगा कि शायद सिया अपनी गलती मान लेगी और वे फिर से वही पुराने राघव और सिया बन जाएंगे। राघव अपनी जान जोखिम में डालकर पुरानी मिल के पीछे पहुंचा। वहां सिया खड़ी थी, पर उसकी आंखों में वो वफा नहीं थी जो कभी राघव की दुनिया थी। सिया रोहित का हाथ पकड़ते हुए, राघव तुम एक मजदूर थे और मजदूर ही रहोगे। ये रुद्र चिप तुम्हारे लिए नहीं, हम जैसे ऊंचे लोगों के लिए बनी है। तुमने सच में सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूंगी? सिया ने न केवल उसे धोखा दिया, बल्कि उसने राघव के पिता की वो डायरी भी चुरा ली जो राघव की आखिरी उम्मीद थी। सिया का प्यार एक बिजनेस डील निकला जिसने राघव की रूह को अंदर से मार दिया। उस रात राघव के अंदर का प्रेमी मर गया और एक शिकारी जाग उठा। 4. नौकरों का गुप्त जाल, एक नया खुलासा। एपिसोड के अंत में राघव को एक फटी हुई चिट्ठी मिली जो बचाऊ ने उसके लिए छोड़ी थी। उस चिट्ठी ने राघव के होश उड़ा दिए। बचाऊ की फैमिली, जिसे राघव सालों पहले मरा हुआ समझता था, वे असल में रोहित के ही घर में नौकर और बावर्ची बनकर रह रहे थे। ये कोई मजबूरी नहीं थी। वे पिछले 10 सालों से रोहित की हर साजिश, उसकी हर मीटिंग और उसके हर कमजोर पहलू की जानकारी जुटा रहे थे। वे गद्दार नहीं थे, बल्कि वे राघव के पिता के स्लीपर सेल थे जो सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। नरेटर तारांकन, राघव आज पूरी तरह अकेला खड़ा है। बिजनेस में असफलता का स्वाद, प्यार में बेवफाई का जहर और बचाऊ का रहस्यमयी गायब होना, क्या ये सब उसे तोड़ देंगे या उसे एक ऐसे राक्षस में बदल देंगे जिसे कोई नहीं रोक पाएगा? क्या उसे पता चलेगा कि जो डायरी सिया ने चुराई है वो महज एक जाल थी और असली चाबी तो उसके अपने शरीर के अंदर छिपी है? रोहन, अब कहानी की लंबाई और गहराई ऐसी ही रहेगी। हर एक भाव को हम विस्तार से जिएंगे। अगले एपिसोड भाग 71 में हम देखेंगे अदृश्य बिजनेस, राघव कैसे शमशान की राख से बैठकर अपना पहला वाद। ये 90 मिनट का एक फ्रेश और महा एपिसोड है जहां से राघव का नया जन्म होगा। अध्याय 71, लौह पुरुष का उदय और मलबे का साम्राज्य। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक गहरी और भारी मशीनी गूंज, हुम्मम। हुम्मम तारांकन, जिसके साथ भारी जंजीरों के खिंचने की आवाज आती है। राघव ने अपने हाथ से वो पुरानी तस्वीर जला दी जिसमें उसने सिया का चेहरा सहेज कर रखा था। उसने अपनी कलाई के उस नीले निशान रुद्र 02 को देखा जो अब लाल पड़ चुका था। उसके पास अब न कोई दोस्त था, न कोई प्रेमिका और न ही कोई सहारा। वो अब एक खुला जख्म था जो भरने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को दर्द देने के लिए तैयार था। 1. बिजनेस का खूनी धरातल, मजदूर से मालिक तक का कांटों भरा रास्ता। राघव ने जान लिया था कि सफेद कॉलर वाला बिजनेस उसके लिए नहीं बना है। उसने कानपुर के सबसे खतरनाक इलाके चमनगंज की एक बंद पड़ी पुरानी खराद लेद मशीन की वर्कशॉप को अपना ठिकाना बनाया। यहाँ कोई नियम नहीं थे, सिर्फ ताकत का बोलबाला था। उसने अपने पास बचे आखिरी 10 लाख रुपए को किसी आलीशान ऑफिस में नहीं, बल्कि ब्लैक मार्केट के हथियारों और हाई एंड सर्वर्स के पुर्जों में लगाया। उसका बिजनेस अब सॉफ्टवेयर बेचना नहीं था। उसने डिजिटल प्रोटेक्शन मनी का नया मॉडल शुरू किया। उसने शहर के उन सट्टेबाजों और हवाला कारोबारियों को निशाना बनाया जो रोहित के लिए काम करते थे। राघव का वार। उसने रोहित के सबसे बड़े फाइनेंसर खन्ना के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज नहीं किया, बल्कि उसके पूरे डिजिटल डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया। राघव, खन्ना को एक गुमनाम कॉल पर, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। अगर तुमने रोहित का साथ नहीं छोड़ा तो तुम्हारी सारी बेनामी संपत्ति का ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वर पर होगा। ये बिजनेस है खन्ना, और यहां अब मेरा सिक्का चलेगा। 2. गार्डियंस का हमला और राघव का पहला फिजिकल मुकाबला। जैसे ही राघव का बिजनेस मॉडल शहर के माफियाओं को चुभने लगा, द गार्डियंस ने उसे मिटाने के लिए अपने प्रोफेशनल हिटमैन भेजे। रात के 3 बजे थे। राघव अपनी वर्कशॉप में अकेले एक टूटे हुए मदरबोर्ड को जोड़ रहा था, तभी खिड़कियों के शीशे टूटने लगे। 4. नकाबपोश शिकारी अंदर घुसे। राघव के पास कोई बंदूक नहीं थी, पर उसके पास रुद्र 02 की वो ताकत थी जो उसके नर्वस सिस्टम को सामान्य इंसान से 10 गुना तेज कर देती थी। उसने वर्कशॉप के मेन स्विच को हैक किया और पूरे फर्श पर करंट दौड़ा दिया। अंधेरे में राघव किसी साये की तरह लड़ रहा था।
उसने पहली बार अपनी ताकत का एहसास किया। उसने एक भारी लोहे की रॉड को अपने एक हाथ से ऐसे मोड़ दिया जैसे वो कागज हो। उसने उन शिकारियों को मारा नहीं, बल्कि उन्हें एक मैसेज के साथ जिंदा छोड़ दिया। रोहित को कहना कि उसका काल अब मशीनों में नहीं, उसके ही शहर की धूल में पल रहा है। 3. एक नया और खौफनाक राज, पिता का असली वसीयतनामा। वर्कशॉप के एक कोने में एक जंग लगी हुई लोहे की तिजोरी के नीचे राघव को एक छोटा सा माइक्रोचिप मिला, जो उसके पिता ने बरसों पहले छिपाया था। जब उसने उसे अपने पुराने लैपटॉप से कनेक्ट किया तो एक वीडियो संदेश खुला। पिता का संदेश, तारांकन आदित्य, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि तुमने सबको खो दिया है। रुद्र 02 सिर्फ एक कोड नहीं है, ये एक बायो हथियार है। तुम्हारे शरीर के अंदर जो नैनो चिप्स हैं, वे कानपुर के नीचे दफन पुराने मिलों के नेटवर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। पर याद रखना, जितनी ज्यादा तुम इस शक्ति का इस्तेमाल करोगे, तुम्हारी इंसानी यादें उतनी ही मिटती जाएंगी। राघव सन्न रह गया। उसे समझ आया कि उसकी याददाश्त का धुंधला होना कोई बीमारी नहीं, बल्कि रुद्र की कीमत थी। वो जितना ताकतवर बनेगा, उतना ही अपनी माँ, अपने बचपन और अपने अस्तित्व को भूलता जाएगा। 4. साम्राज्य का विस्तार, कबाड़ का नया बेताज बादशाह। एपिसोड के अंत में राघव ने शहर के सारे छोटे मोटे कबाड़खानों और वर्कशॉप के मजदूरों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें पैसा नहीं, बल्कि हक देने का वादा किया। उसने एक ऐसा अदृश्य नेटवर्क तैयार किया जो पुलिस और रोहित की नजरों से ओझल था। अब राघव के पास हजारों आंखें और कान थे। हर वो मजदूर जिसे रोहित ने लात मारी थी, अब राघव का सिपाही था। राघव ने अपनी पुरानी फटी हुई कमीज जला दी और एक काला ओवरकोट पहन लिया। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी, बल्कि एक ठंडा सन्नाटा था जो आने वाले तूफान की गवाही दे रहा था। तारांकन राघव ने आज अपनी पुरानी पहचान को दफन कर दिया है। सिया का धोखा और बचाव की यादें अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो अब एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जो रोहित के साम्राज्य की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। पर क्या राघव अपनी यादें खोने की कीमत पर यह जंग जीत पाएगा? क्या उसे पता है कि रोहित ने अब द गार्डियंस की सबसे घातक इकाई को सक्रिय कर दिया है? रोहन, अब कहानी की रफ्तार और गहराई इसी तरह बनी रहेगी। कोई पुराना किरदार या पुरानी बात दोबारा नहीं आएगी। अगले एपिसोड भाग 72 में हम देखेंगे लोहे की जंग। राघव कैसे रोहित के स्टील प्लांट को डिजिटल और फिजिकल तरीके से पूरी तरह ठप कर देगा। याददाश्त का संकट, जब राघव अचानक अपना नाम भूल जाएगा, तब वो खुद को इस रुद्र के जहर से कैसे बचाएगा। रोहन, अब हम इस कहानी को उस जमीनी हकीकत पर ले जाएंगे जहां न तो दौलत एक रात में बनती है और न ही प्यार वफादार होता है। 10 मिनट के इस यथार्थवादी भाग में हम राघव की बेबसी और उसके दिल के टूटने की गूंज सुनेंगे। अध्याय 59, जहरीली आशिकी और खाली जेबें। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक टूटा हुआ वायलिन जो बार बार एक ही धुन बजाता है और दूर से आती हुई गाड़ियों की घरघराहट। पौ पौ तारांकन। मणिकर्णिका का घाट पर उस नीली चिप को हासिल करने के बाद राघव को लगा था कि उसने दुनिया जीत ली है, पर हकीकत कुछ और ही थी। उस चिप के डेटा को समझने के लिए न तो उसके पास कंप्यूटर था, न बिजली और न ही इंटरनेट। वो एक अनमोल रत्न जेब में लेकर फिर से धोबी घाट की गंदगी में लौट आया था। 1. भूख और बीमारी का पहला वार। गोदाम में गंगा के ठंडे पानी में भीगने की वजह से राघव को तेज बुखार हो गया। 2 दिन तक वो कोठरी में पड़ा रहा, कांपता रहा। बच्चों उसकी देखभाल कर रहा था, पर उसके पास भी पैसे खत्म हो चुके थे। नताशा का फोन बंद था, शायद वो गार्डियन से बचकर छिप गई थी। राघव ठिठुरते हुए, बचऊ, उस चिप में करोड़ों का डेटा है, पर मेरे पास इस बुखार की गोली के लिए 5 रुपए नहीं है। बचऊ, राघवा, तू पागल हो जाएगा। वो चिप फेंक दे। हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए, करोड़ों का डेटा नहीं। राघव को अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का सपना देख रहा था, पर अभी वो एक आम मजदूर से भी बदतर हालत में था। रुद्र 02 ने उसे शक्ति तो दी थी, पर उसे जिंदा रखने के लिए जरूरी इंसानी जरूरतें नहीं दी थी। 2. पहली व्यापारिक हार, द टेस्ट ऑफ फेलियर। जैसे ही बुखार थोड़ा कम हुआ, राघव ने सोचा कि वो उस चिप के डेटा का एक छोटा सा हिस्सा बेचकर कुछ पैसे कमाएगा। वो कानपुर के एक ग्रे मार्केट के डीलर शम्मी के पास गया। शम्मी एक चालाक आदमी था। उसने राघव के गंदे कपड़े और बेबसी देखी और ताड़ गया कि ये लड़का मुसीबत में है। राघव, मेरे पास एक बहुत ही कीमती डिजिटल कोड है। ये दुनिया के किसी भी बैंक के सर्वर को हैक कर सकता है। मुझे बस 10,000 रुपए चाहिए। शम्मी हंसते हुए, अरे ओ मजनू, कोड? मुझे लगा कि तू लोहा बेचने आया है। इस शहर में कोड कोई नहीं खरीदता, और जो खरीदते हैं वो तेरे जैसे सड़क छाप से नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों से खरीदते हैं।
भाग यहां से। राघव का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया कि बिजनेस में सिर्फ प्रोडक्ट मायने नहीं रखता, पहचान भी मायने रखती है। बिना नाम के उसके पास मौजूद करोड़ों की संपत्ति भी कचरा थी। वो खाली हाथ घाट पर वापस लौट आया। 3. प्यार का सबसे बड़ा धोखा। रात हो चुकी थी। राघव कोठरी में अकेला बैठा था। तभी उसकी नजर सिया की एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसे सिया की बहुत याद आ रही थी। उसने सोचा कि नताशा के दिए हुए पुराने सोल्डरिंग आयरन और मल्टीमीटर को बेचकर वो कुछ पैसे जमा करेगा और सिया को एक फोन करेगा। बचाऊ ने बचते बचाते एक पीसीओ से सिया का नंबर मिलाया। सिया फोन उठाते हुए, हेलो राघव। गले में रुंधे हुए स्वर में, सिया। मैं राघव, मैं जिंदा हूं। सन्नाटा छा गया। राघव को लगा कि सिया खुशी से रो पड़ेगी। सिया रुखी आवाज में, राघव तुम इतने दिनों से कहां थे? मैंने सुना कि तुमने कुछ गलत काम किया है और तुम पुलिस से भाग रहे हो। राघव, नहीं सिया, वो सब झूठ है। मैं बहुत मुसीबत में हूं। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूं। मुझे बस थोड़े समय की जरूरत है। सिया, राघव सुनो, अब बहुत देर हो चुकी है। रोहित ने मेरी बहुत मदद की है। पिताजी भी चाहते हैं कि मैं उसी के साथ रहूं। वो एक अच्छा आदमी है। राघव, क्या? रोहित? वो रोहित जिसने मुझे मारने की कोशिश की? सिया, तुम क्या कह रही हो? सिया रुवासी आवाज में पर दृढ़ता से, रोहित ने कहा कि तुम एक धोखेबाज हो। और राघव, सच तो ये है कि मैं एक मजदूर के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। मुझे सुरक्षा चाहिए, आराम चाहिए। रोहित मुझे वो सब दे सकता है। फोन कट गया। 2 2 2 4 राख और इंतकाम की आग। राघव उस पीसीओ के सामने जमीन पर बैठ गया। उसे लगा कि उसके सीने में किसी ने गर्म लोहा उतार दिया है। गार्डियंस का खौफ, भूख का दर्द, व्यापारिक हार, ये सब एक तरफ था, पर सिया का ये धोखा, ये सबसे बड़ा वार था। उसे एहसास हुआ कि नताशा सही थी, प्यार और रिश्ते कमजोरी होते हैं। उसने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब वो भोलापन नहीं था, बस एक ठंडी काली आग थी। राघव आसमान की तरफ देखते हुए, तुमने सही किया सिया। अब मुझे रोकने के लिए कोई इंसानियत नहीं बची है। रोहित, गार्डियंस, तुम सबने मिलकर मुझे राघव से एक राक्षस बना दिया है। उस रात राघव ने उस चिप को अपनी जेब से निकाला और एक टूटे हुए कांच के टुकड़े से अपनी कलाई पर रुद्र 02 का निशान गोद लिया। अब उसे न तो भूख का डर था, न ही प्यार का मोह। वो अब सिर्फ एक शिकारी था जो अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। नरेटर तारांकन, राघव ने अपनी कीमत जान ली है। बिजनेस में असफलता और प्यार में बेवफाई। क्या ये धोखा उसे पूरी तरह से मशीन बना देगा? क्या नताशा उसे इस नरक से बाहर निकाल पाएगी? और सिया, क्या वो रोहित के जाल में फंस गई है या वो भी इस साजिश का हिस्सा है? रोहन, अब कहानी की हर ईंट एक नए विनाश का संकेत है। अगले 10 मिनट के भाग में हम देखेंगे डार्क वेब का खेल। राघव कैसे एक साधारण कंप्यूटर से डार्क वेब पर एंट्री करेगा और रुद्र 02 की पहली छोटी सी झलक दिखाकर अपना पहला ग्राहक ढूंढेगा। बचाऊ की कुर्बानी, शंकर पहलवान और ठेकेदार खन्ना की दुश्मनी में क्या बचाऊ की जान जाएगी? सिया का रहस्य, क्या उस गोदाम में सिया का कोई निशान मिलेगा या वो पूरी तरह से रोहित के पाले में चली गई है? क्या मैं इस धीमी, गहरी और रहस्यमयी दास्तां को आगे बढ़ाऊं? कहानी उस मोड़ पर है जहां राघव की मासूमियत पूरी तरह जल चुकी है। अब वो न तो किसी का इंतजार करता है और न ही किसी पर भरोसा। ये 90-100 मिनट का वो महा एपिसोड है जहां कानपुर की जमीन के नीचे दबे राज बाहर आएंगे और बिजनेस का असली खूनी चेहरा सामने दिखेगा। अध्याय 73, डिजिटल कालकोठरी और मलबे का न्याय। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक तेज और चुभने वाली इलेक्ट्रिक गूंज इनटू जीज तारांकन, जिसके साथ भारी जूतों की आहट और लोहे के टकराने की आवाज आती है। राघव ने अपनी कलाई पर लपेटी हुई भारी लोहे की जंजीर को कस लिया। उसकी आंखों के सामने साइलेंट ईगल्स के 3 ट्रेंड शिकारी खड़े थे। उनके पास लेजर गाइडेड हथियार थे, पर राघव के पास वो रुद्र 02 था जो उसे आम इंसान से 10 कदम आगे रखता था। 1. वर्कशॉप का कत्लेआम, मशीन बनाम इंसान। जैसे ही पहले शिकारी ने ट्रिगर दबाया, राघव ने अपने लैपटॉप के एक कीबोर्ड को दबाया। पूरी वर्कशॉप की लाइटें 1 सेकंड के लिए बंद हुई और अगले ही पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP का एक झटका पूरे कमरे में फैल गया। शिकारियों के आधुनिक हथियार जाम हो गए। अंधेरे में राघव किसी परछाई की तरह हिला। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि शिकारियों को समझ ही नहीं आया कि वार कहां से हो रहा है।
उसने लोहे की जंजीर से पहले शिकारी की गर्दन दबोची और उसे हवा में उठाकर दीवार से दे मारा। राघव, एक ठंडी मशीनी आवाज में, तुमने सोचा था कि तुम एक मजदूर को मारने आए हो। तुम अपनी मौत के पास आए हो। बाकी दो शिकारियों ने भागने की कोशिश की, पर राघव ने वर्कशॉप के शटर को रिमोट से गिरा दिया। 10 मिनट के अंदर वर्कशॉप में सन्नाटा छा गया। राघव ने उन्हें मारा नहीं, बल्कि उनके शरीर में एक ऐसा ट्रैकर प्लांट कर दिया जो सीधे रोहित के पर्सनल सर्वर से जुड़ा था। अब रोहित जहां भी जाएगा, राघव उसे देख पाएगा। 2. बिजनेस की धीमी पर घातक चाल, ब्लैक मार्केट का उदय। राघव का बिजनेस अब करवट ले रहा था। उसने कानपुर के कबाड़ सिंडिकेट को एक नया रास्ता दिखाया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे चोरी की गई गाड़ियों के इंजन कंट्रोल यूनिट ECU को रीप्रोग्राम करके डार्क वेब पर ऊंचे दामों में बेचा जाता है। धीमी प्रगति, पैसा अभी भी करोड़ों में नहीं था, पर राघव ने शहर के हर छोटे गैराज और वर्कशॉप में अपना एक जासूस बिठा दिया था। रणनीति, वो रोहित के हर छोटे सप्लायर को डराकर अपने साथ मिला रहा था। उसने रोहित की सप्लाई चेन में धीमा जहर घोलना शुरू कर दिया था। अब रोहित का माल बाजार तक पहुंचने से पहले ही डैमेज होने लगा था। 3. याददाश्त का ब्लैकआउट और नया राज। लड़ाई के बाद राघव अपने पुराने लैपटॉप के सामने बैठा। उसे अचानक ये याद नहीं आ रहा था कि वो यहां पनकी के इस गोदाम में कैसे पहुंचा। उसके दिमाग में पिछले 4 घंटों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। रुद्र 02 उसकी यादों को मिटाकर अपनी प्रोसेसिंग पावर बढ़ा रहा था। तभी स्क्रीन पर एक पुराना आर्काइव फोल्डर खुला। ये उसके पिता का प्रोजेक्ट रुद्र का असली खाका था। राज, राघव को पता चला कि उसके पिता ने कानपुर की बंद पड़ी लाल इमली मिल के नीचे एक विशाल डेटा वॉल्ट बनाया था। ये वॉल्ट किसी कंप्यूटर से नहीं, बल्कि इंसान के बायो सिग्नल से खुलता था। राघव का पूरा शरीर ही उस वॉल्ट की चाबी था। 4. गार्डियंस का असली मास्टरमाइंड। एपिसोड के अंत में राघव ने रोहित के एक फोन कॉल को इंटरसेप्ट किया। रोहित किसी मिस्टर एक्स से बात कर रहा था, जो द गार्डियंस का असली बॉस था। रोहित, सर, वो लड़का अब काबू से बाहर हो रहा है। उसने मेरे बेस्ट शिकारियों को हरा दिया। मिस्टर एक्स, फिक्र मत करो रोहित, अगर वो चाबी है तो हम उसे ताला बनाएंगे। उसे उस वॉल्ट तक पहुंचने दो, वहीं उसकी कब्र खुदेगी। राघव ने कॉल काट दी। उसे समझ आया कि रोहित तो सिर्फ एक मोहरा है। असली दुश्मन तो वो मिस्टर एक्स है, जिसने उसके पिता को मारा था। राघव ने अपनी जंजीर उठाई और शटर उठाकर बाहर की काली सड़क पर निकल गया। कहानी उस मोड़ पर है जहां राघव की मासूमियत पूरी तरह जल चुकी है और उसकी जगह एक ठंडे बेरहम रुद्र ने ले ली है। अब न कोई पुराना दोस्त है, न कोई पुराना प्यार। अब सिर्फ पावर, बिजनेस और वो खूनी बदला है जो कानपुर की गलियों को दहला देगा। ये एक बहुत लंबा और विस्तृत एपिसोड है जहां राघव अपने मलबे के साम्राज्य की पहली ईंट रखेगा। अध्याय 74, कबाड़ का सिंडिकेट और यादों की राख। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक धीमी लेकिन बहुत भारी इंडस्ट्रियल बीट इनटू धम धम धम, तारांकन, जैसे कोई विशाल लोहे का हथौड़ा जमीन पर वार कर रहा हो। राघव ने अपने पुराने फटे हुए कपड़ों को एक जलते हुए ड्रम में डाल दिया। धुएं के साथ उसकी पुरानी पहचान हवा में विलीन हो रही थी। अब उसके बदन पर एक काला ओवरकोट था और आंखों में वो पथरीला सन्नाटा था जो केवल उन लोगों में होता है जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया हो। उसने अपनी कलाई के उस नीले निशान रुद्र 02 को देखा, जो अब तेज रोशनी के साथ धड़क रहा था। 1. बिजनेस का नया और कड़वा मॉडल, चमनगंज का नया सुल्तान। राघव समझ चुका था कि ऐस बड़ी कमरों और साफ सुथरे ऑफिसों में बैठकर वो रोहित को नहीं हरा पाएगा। उसने कानपुर के सबसे कुख्यात और घनी आबादी वाले इलाके चमनगंज की एक बंद पड़ी आयरन कास्टिंग यूनिट को अपना नया ठिकाना बनाया। उसका बिजनेस अब सॉफ्टवेयर बेचना नहीं था। उसने डिजिटल प्रोटेक्शन एंड ब्लैक मार्केट डेटा का काम शुरू किया। उसने शहर के उन छोटे कारखानेदारों और कबाड़ के व्यापारियों को इकट्ठा किया जिन्हें रोहित के गुंडे और द गार्डियंस के एजेंट परेशान करते थे। रणनीति, राघव ने उन्हें सुरक्षा का झूठा वादा नहीं किया। उसने उन्हें एक ऐसा डिजिटल कवच इंक्रिप्शन टूल दिया जिससे रोहित की मशीनें उनकी लोकेशन ट्रेस ही नहीं कर सकती थी। धीमी पर ठोस प्रगति। पैसा अभी भी करोड़ों में नहीं आ रहा था, कमाई हजारों में थी, पर वो हर एक रुपया अपनी रुद्र तकनीक को और ताकतवर बनाने में लगा रहा था। उसे पता था कि बिना मजबूत नींव के खड़ा किया गया साम्राज्य एक दिन ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। उसने मलबे से अपना सिंहासन बनाना शुरू कर दिया था। 2. रोहित के घमंड पर पहला प्रहार, धीमा जहर। रोहित का सबसे बड़ा घमंड उसका स्टील एक्सपोर्ट का बिजनेस था। राघव ने सीधे उसकी फैक्ट्री पर हमला नहीं किया। उसने रोहित के शिपिंग पोर्ट के लॉजिस्टिक्स सॉफ्टवेयर में एक ऐसा स्लो पॉइजन वायरस इंजेक्ट किया जो सिस्टम को पूरी तरह बंद नहीं करता था,
बल्कि हर ट्रांजैक्शन में कुछ सेकंड की देरी पैदा करता था। असर, ये देरी इतनी मामूली थी कि शुरुआती जांच में किसी को शक नहीं हुआ, पर महीने के अंत में रोहित को 10 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, क्योंकि उसके जहाज समय पर पोर्ट से नहीं निकल पाए और इंटरनेशनल क्लाइंट्स ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए। राक्षसी सुकून, जब राघव ने एक पुराने रेडियो पर रोहित के बिजनेस घाटे की खबर सुनी तो उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसे देखकर कोई भी डर जाए। ये बदला था, पर बहुत ही पेशेवर और साइलेंट तरीके से लिया गया। 3. रुद्र 02 की खौफनाक कीमत, इंसानियत का मिटना। जैसे जैसे राघव अपनी मशीनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था, उसके पिता की वो चेतावनी सच होने लगी थी। प्रोजेक्ट रुद्र उसके शरीर की नसों को बिजली जैसी रफ्तार और दिमाग को सुपर कंप्यूटर जैसा डेटा तो दे रहा था, पर वो उसकी इंसानी यादों को ईंधन, फ्यूल की तरह जला रहा था। याददाश्त का संकट, एक रात जब वो कोडिंग कर रहा था, उसे अचानक अपनी माँ का नाम याद नहीं आया। उसने पागलों की तरह अपने पास रखे पुराने दस्तावेजों को पलटा, पर उसके दिमाग में एक गहरा काला सन्नाटा था। चुनाव, राघव के पास दो ही रास्ते बचे थे, या तो वो इस शक्ति को त्याग दे और फिर से एक लाचार मजदूर की तरह जिए, या फिर अपनी सारी यादें खोकर दुनिया का सबसे ताकतवर डिजिटल शैतान बन जाए। राघव ने बिना सोचे दूसरा रास्ता चुना। अब उसके लिए बदला उसकी पहचान से बड़ा था। 4. लाल इमली का रहस्य, तिजोरी का रास्ता। रात के 2 बजे राघव कानपुर की मशहूर और अब खंडहर बन चुकी लाल इमली मिल के सामने खड़ा था। उसके पिता के डेटा के अनुसार असली खजाना और गार्डियंस की तबाही का सामान इसी मिल के नीचे दफन था। जैसे ही वो मिल के लोहे के भारी दरवाजे के पास पहुंचा, उसकी कलाई का निशान बीप करने लगा। वो दरवाजा किसी चाबी से नहीं, बल्कि राघव के शरीर से निकलने वाले बायो सिग्नल से खुला। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, जमीन के नीचे से भारी मशीनों के चलने की आवाज आने लगी। राघव ठंडी आवाज में, पिताजी, आपने जो साजिश शुरू की थी, आज मैं उसे अंजाम तक पहुंचाऊंगा। तारांकन, राघव अब उस अंधेरी सुरंग में उतर चुका है जहां से कोई वापस नहीं आता। उसने अपनी यादों की आहुति दे दी है और खुद को एक जिंदा हथियार में बदल लिया है। क्या लाल इमली के तहखाने में उसे वो दौलत मिलेगी जिससे वो रोहित को मिटा सके, या वहां उसे वो सच पता चलेगा जो उसके अस्तित्व को ही मिटा देगा? रोहन, अब कहानी की रफ्तार और गहराई इसी तरह बनी रहेगी। अगले एपिसोड भाग 75 में हम देखेंगे तहखाने की जंग। राघव का सामना उन ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम से होगा जिन्हें उसके पिता ने ही बनाया था। रोहित का नया मोहरा, जब रोहित को पता चलेगा कि उसका बिजनेस राघव की वजह से डूब रहा है, तो वो एक ऐसी चाल चलेगा जो राघव ने सोची भी नहीं होगी। याददाश्त की आखिरी किरण, क्या राघव को कभी अपनी माँ का चेहरा याद आएगा या वो पूरी तरह एक मशीन बन जाएगा? क्या मैं इस नए और खौफनाक अध्याय को इसी तरह विस्तार से आगे बढ़ाऊं?